सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में स्वागत। आज हम हिंदी पाठ वहारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जिनके लेखक है, इस पाठ का आज हम अर्थ, सरल अर्थ और मुहावरे या जो सरल अर्थ दिया है उस पर हम इस ऑनलाइन तासिका में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम घनश्याम अग्रवाल जो लेखक हैं उनका परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की विकसित रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना उनके लेखन की विशेषता है। उन्होंने अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय रहे हैं, यानी हास्य कवि के नाम से घनश्याम अग्रवाल जाने जाते हैं। उनकी जो हिंदी भाषा में जो साहित्य कृतियां हैं वह हम जानेंगे। सबसे पहले तो हंसी घर के आईने हास्य व्यंग कृति है उनकी। आजादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है उनका। अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि उनके प्रसिद्ध है। यही घनश्याम अग्रवाल जी की आपके सामने जो प्रतिमा है वह घनश्याम अग्रवाल जी है। आइए चलिए इस गद्य संबंधी जानकारी सबसे पहले हम लेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में, यह हास्य व्यंग निबंध है जिसमें लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। देखो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा होगा कि जो अपने होते हैं यानी रिश्तेदार होते हैं, वह जब भी कोई पीड़ा हो तो वह चले आते हैं या अपने दुख को कम करने या उस पीड़ा में भागीदार बनने के लिए या पूछने के लिए, मिलने के लिए चले आते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सभी रिश्तेदार, कुछ मेहमान, सब कुछ मित्र परिवार सब उनको मिलने आते हैं। तो मिलते वक्त वो जब मिलने के लिए आते हैं, उस मिलने के वक्त जो कोई वो पूछताछ करते हैं या जानकारी लेते हैं, उसमें कैसे व्यंग होते हैं, कैसा हास्य व्यंग होता है, इस पर इस पाठ में, इस हास्य व्यंग पाठ में हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस पाठ को हम सबसे पहले जानेंगे। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। वो कह रहे हैं कि एक दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी रहती है इस पर भाषण देने के लिए मैं सुनने के लिए गया था, तो सुनकर मैं जब आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल ज्यादा जोश में थी या कार को कोई और गुस्सा, यानी कार चलाने वाले को कोई और गुस्सा होगा, तो वो कार ज्यादा स्पीड से आ रही थी
यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की एक तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े, यानी एक्सीडेंट हो गया। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। क्यों हुआ एक्सीडेंट, इस पर एक व्यंग यानी हास्य निर्माण किया है, यानी यहाँ एक विनोद लेखक ने दिया है कि मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, क्योंकि मैं उधर नहीं जाता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कहने की जो पद्धत है वो थोड़ी अलग, यानी विनोदी पद्धत से उन्होंने कहा है। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। उस एक्सीडेंट से लेखक ने कहा कि मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। एक्सीडेंट होने के बाद आप देखते होंगे, जब जितने लोग देखते हैं सामने से लोग भाग आते हैं, लोग नजदीक आते हैं, कि आज भी इंसानियत जिंदा है। इंसानों के लिए कौन है क्या है वह देखते नहीं, सबसे पहले मदद के लिए भाग आते हैं। तो इसमें एक व्यंग यह किया है विद्यार्थी मित्रों कि कुछ एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं कि जो उसकी पीड़ा या उसका हल या उसका एक्सीडेंट से बचने के लिए वह पूरी कोशिश करते हैं, उसको अस्पताल भेजने के लिए, पुलिस को खबर देने के लिए, पुलिस स्टेशन में जानकारी देने के लिए। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं विद्यार्थी मित्रों कि वो जब भी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तो चोरी का काम करते हैं, यानी जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया वो एक तो बेशुद्ध रहता है, तभी उसकी जेब खुलना, जेब में से कुछ निकाल लेना या ऐसी कुछ घटनाएं भी होती है। इस पे व्यंग हास्य व्यंग निर्माण किया है कि दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए जब हमारा एक्सीडेंट हो गया कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। उन्होंने कहा, मैं जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में एक बिस्तर पर पाया गया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कुछ परिचित व्यक्ति खड़े थे, कुछ अपरिचित जिन्होंने वो एक्सीडेंट देखा वो मुझे लेकर आया गए होंगे, इसलिए वह कुछ अपरिचित लोग थे। और जब परिचित व्यक्ति को खबर दे दी तब वह भी उस अस्पताल में चले आए थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मेरी आँख खुलते ही सबके चेहरे आनंदी हो गए, उत्सुक हो गए कि बच गए। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। आपका सिर्फ पैर का फ्रैक्चर यानी पैर टूटा है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। मेरे होश आने तक वो रुका रहा, कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी जैसे ही आँख खुली वह एक फटाफट लाइन में कहने लगा कि अब कोई घबराने की जरूरत नहीं और आपका सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है। एक साथ में उसने कह दिया। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन ऐसे ही यानी बाधा हो गई, टांग का टूटना। यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना
सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। और वो कहा सार्वजनिक अस्पताल में। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। जब भी किसी आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कहा कि चलो तुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो डरता है, रोता है। अगर रोता होगा तो चुप बैठता है। यानी अस्पताल को कोई भी डरता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। उसमें भी जब भी कोई बोलता है कि अपने देश में सार्वजनिक अस्पताल की क्या स्थिति है, इस पर बोलना तो वह एक हास्य होगा। यही उन्होंने कहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं रहता, वही अस्पताल यानी सार्वजनिक अस्पताल। ऐसी एक धारणा लोगों की बनी हुई है। मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। यही उन्होंने हंसते हंसते कहा, क्योंकि मेरी टांग टूटी एक घटना हो गई, लेकिन मुझे सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो कर दिया, यह मेरे लिए एक दुर्घटना है। यानी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में कोई भी उपचार लेने के लिए तैयार नहीं रहते, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल की अपने देश की स्थिति दयनीय है, यही उनका कहना है। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। उन्होंने कहा टांग से ज्यादा मुझे फिक्र किनकी थी कि जो लोग मुझे मिलने आने वाले हैं मेरी टांग टूटने के बाद या मेरे एक्सीडेंट होने के बाद, तो उन लोगों से मिलने से मुझे क्या दिक्कत होगी, मुझे क्या परेशानी होगी, इस पर मुझे ज्यादा फिक्र हो रही थी। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। देखिए इस पर भी हास्य हुआ कि उन्होंने कहा कि ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं मिलने के लिए, पेशेंट को मिलने के लिए अस्पताल में इतने आते हैं कि मरीज का आराम जो रहता है, दिन में कुछ घंटे आराम करना चाहिए ऐसा डॉक्टर कहते हैं, लेकिन आराम हराम हो जाता है क्योंकि मिलने वाले का तांता लगा ही रहता है। इसलिए आराम करते नहीं है, आराम करने नहीं देते, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि कोई भी आए, कोई भी आता है सरकारी अस्पताल में, सार्वजनिक अस्पताल में, हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। ऐसा कहा है कि जितना उस एक्सीडेंट हुए पेशेंट को या कोई बीमार है उस पेशेंट को मिलने के लिए लोग आते हैं, तो जब चाहे तब तक बैठ सकते हैं, उनकी मर्जी तक वो गपशप करते रहते हैं, यानी उनको कोई बंधन नहीं रहता। क्यों? कि वह सार्वजनिक अस्पताल रहता है, वहाँ कुछ नियमावली को धूल दिखाई देती है, यानी नियम को नहीं पालते हैं। इसलिए बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यानी मुझे तो इतना बड़ा दुख हुआ कि मिलने वाले इतने आएंगे और मुझे परेशान करेंगे, यह सुनकर मेरा जो अच्छा पैर था वह भी टूट गया, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। पहले कौन आया कि जिनके एक्सीडेंट हुए थे, जिनके पैर टूटे थे, वो टूटने के बाद मैं जिनके लिए मिलने गया था उनके वहां, तो वो पहले मुझे मिलने के लिए आए। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है,
देखो इसमें भी एक विनोद निर्माण हो गया कि जब हम किसी और को मिलने जाते हैं तो उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि जब मैं अच्छा हो जाऊंगा और जब वो सामने वाला अस्पताल में होगा तो मैं भी उसे मिलने जाऊंगा और उसका जो एहसान है मुझे मिलने को आने का, ये एहसान मैं चुका दूंगा। यही वक्त पाए। देखो इनकी हमदर्दी में यह बात खाद छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। और यह विनोद दर्द के मारे, एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, जो दर्द रहता है, जिसका पैर टूटा, जिसको कुछ दिक्कत है शरीर में, उसको एक तो नींद नहीं आती। डॉक्टर बोलते हैं कि आराम करो, लेकिन ये जो मिलने वाले लोग रहते हैं ये आराम करने के वक्त ही चले आते हैं। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, नींद आ भी गई तो। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए आते हैं कि मैं आपको मिलने आया हूं, यह दिखाने के लिए कुछ लोग आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबा दिया और दबाने के बाद मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए मिलने वाले की पद्धत। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, मोहल्ले वाले भी आते हैं। अब जब जिस कार्यालय में काम करते हैं वह मिलने आते हैं, कुछ मित्र रहते हैं वह आते हैं, कुछ रिश्तेदार रहते हैं वह आते हैं। जिस इलाके में, जिस गांव में आप रहते हो, उस गांव के जो आपके पड़ोसी है वो भी फुर्सत में चले आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, जो उनके मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई, वह उन्हें मिलने आई। उन्होंने मिलने आने के बाद उनके साथ में, देखिए उनके साथ में, देखिए 4 बच्चों के साथ आई, अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि वो 4 बच्चे साथ में आए हैं। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी यहाँ पर है। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़िया घर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। ऐसा उन्होंने जैसे कहा, ऐसा मुझे लगा। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। मेरी जो दवा की शीशी थी वो उठाकर वो डांस करने लगी। कुछ बच्चे कुर्सी पर चढ़े, कुछ मेज पर चढ़े और रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए, जो मेरा पैर टूटा था उस टांग को डॉक्टर ने जो रेती की थैली रखी थी उस थैली पर ये बॉक्सिंग से मार रहा था एक बच्चा, उस सोनाबाई का। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी और तोड़ डाली दवा की शीशी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया कि आप फिर मत आओ, लेकिन कहते कैसे।
कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम रिश्तेदारों का, मेहमानों का ख्याल रखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। एक दिन टैक्सी आ गई, कमरे के सामने रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर में मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। यानी दूसरा, उनका जो पेशेंट था वो दूसरे कमरे में था, लेकिन गलती से वो इनके गले में लटक के वो रोने लगा। ऐसा ही व्यंग, हास्य व्यंग यहाँ दिखाया है। आजकल लोग ठीक से बात बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में होगा, वो गुप्ता जी के मिलने आए थे। हैं अच्छा भाई माफ करना कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार का रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। जो उस टैक्सी में वो आदमी आया था, उसकी टैक्सी के पैसे भी मेरी बीवी ने दे दिए, बोले क्योंकि वो अपना रिश्तेदार होगा, कोई मित्र होगा मेरा करीबी, इसलिए उसके टैक्सी का भाड़ा ही मेरी पत्नी ने दे दिया। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। वह जो लपकानंद है, उनकी परेशानियां, यानी वो कविता वाचन करते हैं, मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था, इसलिए आपको मिलने नहीं आया। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता मैंने बनाई है। आपको अब मैं कविता सुनाने वाला हूँ। यह कहे झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूटी गई है टांग, मोटार वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ऐसी कविता उन्होंने बनाई थी। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है, और दूसरी आंख पूछ रही है, हो बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने आज तुमको सुनाई दी। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित न हो, यानी कोई मिलने वाला न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। ऐसा हंसी घर के आईने से यह पाठ एक विनोदी पाठ, हमने इसका सरल अर्थ जाना है। तो आइए, आप सभी ने यह पाठ सुना। अब इस पाठ के नीचे जो स्वाध्याय में कृतियां दी गई हैं, उस कृतियां को स्वाध्याय पत्रिका में सभी संजाल और आकृति पूर्ण करने का काम कीजिए। आप सभी ने यही ऑनलाइन तासिका बड़ी जोश से या लगन से, मेहनत से देखी, शांतता पूर्वक देखी। आइए, आप सभी का